हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो कि हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। सारे लंबे लंबे चैप्टर हम लोगों ने पढ़ के तो कंप्लीट कर लिया, पर ये भी थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है। इसमें कम से कम 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, बट ये क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? चैप्टर का नाम है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, इसकी हिंदी होती है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। अब इसके अंतर्गत, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हार्मोन्स के बारे में। अब हार्मोन्स में कई सारे हार्मोन्स आते हैं। इसमें हमारे कई सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें LH हार्मोन्स हो गया, ADH हार्मोन्स हो गया, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, बट उसके पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यानी कि कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोग लीवर को ग्लैंड क्यों बोलते हैं? लीवर को, जिगर को हम लोग ग्रंथियां क्यों बोलते हैं? लीवर ग्लैंड क्यों माना जाता है? इसलिए क्योंकि हम लोग कान को क्यों नहीं बोलते हैं ग्लैंड, नाक को भी नहीं बोलते हैं ग्लैंड, नहीं बोलते हैं ना। अब हम लोग लीवर को क्यों ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि वो क्या करता है? सिक्रेशन करता है। यानी कि किसी चीज का जो सिक्रेशन करे वो क्या होता है? वो ग्लैंड होता है। उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, किसी चीज का जो सिक्रेशन करे उसे हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। अब इसमें हम लोग कह सकते हैं ग्लैंड के बारे में कि मान लीजिए कि कोई ग्लैंड है, ऐसा कोई ग्लैंड जो किसी ऑर्गन या किसी टिश्यू जिसे हम लोग ऊतक बोलते हैं, या किसी टिश्यू का क्या करे? टिश्यू का सिक्रीशन करे। सिक्रीशन क्या होता है? सिक्रीशन करे। वो क्या हो सकता है? वो कौन सा सिक्रीशन हो सकता है? केमिकल सिक्रीशन। क्या हो सकता है? केमिकल सिक्रीशन। वो केमिकल सेक्रीशन हो सकता है। अब वो केमिकल सेक्रीशन जो है वो जूस भी हो सकता है, या फिर कोई एंजाइम हो सकता है, या फिर कोई हार्मोन्स हो सकता है। क्या क्या हो सकता है वो केमिकल सेक्रीशन? या तो कोई जूस हो सकता है, या तो कोई जूस होगा, या तो कोई एंजाइम होगा, या फिर कोई हार्मोन्स होगा। ठीक, ऐसा कोई ग्लैंड जो किसी ऑर्गन या किसी टिश्यू का सिक्रीशन करे, टिश्यू में सिक्रीशन करे, वो भी केमिकल सिक्रीशन। या तो वो एंजाइम हो सकता है, या तो फिर वो जूस हो सकता है, या फिर वो हार्मोन्स हो सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, ये हमारे ग्लैंड है। ठीक, अब हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लैंड कितने टाइप का होता है। देखेंगे कि ग्लैंड कितने टाइप का होता है। तो ग्लैंड हमारे देयर आर 3 टाइप्स। ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। ग्लैंड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ग्लैंड देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट पे हमारा आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथ। बहिस्रावी ग्रंथ।
ठीक, ऐसा कोई ग्लैंड यानी ऐसा कोई ग्रंथ जो अपना सिक्रीशन अपने अंदर न रख के वो बाहर निकाल दे, ऐसा कोई श्रावण जो बाहर निकाल दे, बाहर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे अंदर कोई हार्मोन्स बना या हमारे अंदर कुछ कोई एंजाइम बना या फिर कोई जूस बना या कोई हार्मोन्स बना, तो हम उसको क्या किए, अपने अंदर न रख के उसको हम बाहर यहाँ रूम में छोड़ दिए, यानी कि कमरे में छोड़ दिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथ बोलेंगे। ठीक, अब इसका अब सवाल ये आता है कि ये जो सिक्रीशन करेगा इस किसके थ्रू करेगा, तो ये किसके थ्रू करता है, ऐसे एक पतली पतली ऐसे डक्ट बनी होती है जिसे हम लोग नलिका बोलते हैं। ये पतली पतली डक्ट बनी रहती है जिसको हम लोग कहते हैं डक्ट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड। ये डक्ट ग्लैंड के थ्रू क्या करती है, अपना सिक्रेशन बाहर निकालती है, ये बाहर सिक्रेट करती है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, लीवर आएगा। लीवर जो होता है ये लीवर है, मान लीजिए ये लीवर है हमारा, ये लीवर है। अब ये लीवर जब कोई जूस बनाएगा या किसी चीज का सिक्रीशन करेगा तो ये एक डक्ट में डाल देगा। कहाँ डालेगा, ये एक डक्ट में डाल देगा, जो कि डक्ट क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, ये ड्यूडेनम वाले भाग में डाल देगा। ठीक, अब अगर सेकंड देखा जाए तो सेकंड क्या है, हमारा स्किन है। इसमें सेकंड एग्जाम्पल हमारा देखा जाए तो स्किन, यानी कि जिसे हम लोग त्वचा बोलते हैं। त्वचा क्या करता है, त्वचा हमारे हार्मोन्स अंदर बने, हार्मोन्स क्या हुआ, बाहर निकले। बाहर किसके थ्रू, स्वेट यानी कि पसीने के थ्रू ये बाहर निकले। तब जब बाहर निकल जाएंगे, ये बाहर निकलेंगे, स्वेट पसीना कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये कहाँ सिक्रीशन होगा, बाहर सिक्रीशन होगा। ठीक, अब थर्ड पे हमारा क्या आता है, थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं टीयर जिसे हम लोग कहते हैं आंसू। आंसू हमारे कहाँ बनता है, आंख के अंदर बनता है, यानी कि किस ग्लैंड में बनता है, ये लेक्राइमल ग्लैंड में बनता है। ये कहाँ पे बनेगा, ये लेक्राइमल ग्लैंड में बनेगा, और ये क्या होगा, आंख से बाहर आ जाएगा। आंसू जो बनते हैं वो आंख से बाहर आ जाते हैं। ठीक, ये हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब सेकंड नंबर पे हमारा आता है इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या आता है, इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग कहते हैं, इसकी हिंदी होती है अंतःस्रावी ग्रंथ। अब ये अंतःस्रावी जो ग्रंथ होती है, इसमें क्या बनता है, इसमें हार्मोन बनता है। ये क्या बनाता है, ये हार्मोन बनाता है। ऐसा कोई सिक्रीशन जो अपना जो सिक्रीशन है वो बाहर ना डाल के, बाहर ना निकाल के, वो अपने अंदर ही ले ले, उसको हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। अब हार्मोन्स कहाँ बनता है, ये हमारे अंदर बनेगा, यानी कि बॉडी के अंदर बनेगा। अब जब ये बॉडी के अंदर बनेगा तो ये कहाँ जाएगा, अब ये कहीं नहीं जाएगा। हार्मोन्स इसके पास क्या आएगा, इसके पास ब्लड आएगा। इसके पास क्या आएगा, इसके पास आएगा ब्लड। क्या आएगा, ब्लड यानी कि खून। आप लोग जब कभी ब्लड टेस्ट करवाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे, डॉक्टर बताता है कभी कभी उसमें क्या निकल जाता है ब्लड में, थायराइड हार्मोन की कभी कभी बताते हैं अधिकता हो गई है, कभी कभी बताते हैं कमी हो गई है। ठीक, थायराइड हार्मोन निकलता है, तो ये क्या करेगा, ये हार्मोन जो है ब्लड में जाके मिल जाएगा। अब ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड इसको कहाँ ले जाएगा, तो ब्लड इसको ले जाएगा अपने टारगेट पार्ट तक। कहाँ तक, अपने टारगेट पार्ट तक ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा, टारगेट पार्ट तक। कहाँ, जहाँ उसको ले जाना है पूरी बॉडी में, टारगेट पार्ट तक ले जाएगा। ठीक, ये अब आप लोगों से पूछा जाए, अब जब ये बाहर नहीं निकालेगा, ये अंदर ही रह जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ये डक्टलेस होगा। क्या होगा, डक्टलेस होगा। ये डक्टलेस ग्लैंड माना जाएगा। ये क्या होगा, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक, ये डक्टलेस। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए, ये एनटीपीसी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। ठीक, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। और अगर पूछेगा कि डक्ट
डक्ट ग्लैंड किस में पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ब्लड हार्मोन में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ पे कि ब्लड में क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे हार्मोन्स जो होता है वो ब्लड में मिक्स्ड होता है, यानी कि मिला होता है। ब्लड में हार्मोन्स में ब्लड हार्मोन्स में ब्लड क्या होता है, मिक्स्ड होता है। ठीक, मिक्स्ड होता है। चलिए, अब उसके बाद हमारा आता है तीसरा ग्लैंड। ये हमारा 2 ग्लैंड हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है तीसरा ग्लैंड। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब तीसरे ग्लैंड के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तीसरा ग्लैंड है हमारा मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरे ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? अब ये मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए होता है, ऐसा कोई ग्लैंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह व्यवहार करे। ये दोनों की तरह जो व्यवहार करता है, एक्सो और इंडो की तरह, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल, अगर आप लोगों से एग्जाम्पल पूछा जाए तो इसका मिक्स्ड ग्लैंड का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होता है, जो कि है हमारा पैंक्रियाज। क्या है, पैंक्रियाज। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अग्न्याशय। अग्न्याशय। ठीक, ये हमारे मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। चलिए, इतना है आप लोगों को समझ में। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये सब तो थे हमारे ग्लैंड के बारे में, बट हम लोगों को पढ़ना क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, क्योंकि हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को पढ़ना है इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग आते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे ह्यूमन बॉडी में, आप लोग बताएंगे कि ह्यूमन बॉडी में 9 टाइप की इंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। ग्लैंड पाई जाती है। ठीक, इंडोक्राइन ग्लैंड 9 टाइप की पाई जाती है। अब वो 9 टाइप की कौन सी ग्लैंड है, अब हम आप लोगों को एक फिगर बना के बताते हैं। मतलब ये एक कार्टून टाइप का फिगर बनाएंगे, जिससे आप लोगों को 9 टाइप की ग्लैंड के बारे में पता चल जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले मान लीजिए कि कोई पर्सन है, यानी कि कोई आदमी है, उसका क्या है, खोपड़ी है। उसकी खोपड़ी यानी कि उसका ब्रेन है। ब्रेन में कितने ग्लैंड पाए जाते हैं, 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। अब ये क्या है, उसका ब्रेन है, यानी कि उसकी खोपड़ी है पूरी। यहाँ पे कितने ग्लैंड पाए जाएंगे, 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। पहला हमारा होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सेकंड पे हमारा आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड पे हमारा है पीनियल बॉडी ग्लैंड। क्या है, पीनियल बॉडी ग्लैंड। पीनियल बॉडी ग्लैंड को हम लोग कहते हैं प्यूस ग्रंथ। क्या बोलते हैं, पीनियल, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी को बोलते हैं प्यूस ग्रंथ, इसको बोलते हैं पीनियल, हिंदी भी इसकी होती है पीनियल ग्रंथ। ठीक, पीनियल बॉडी ग्रंथ। अब फिर उसके बाद हमारे फेस पे कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता है। फेस पे हमारे पूरे कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता है। उसके बाद फेस से नीचे आइए, हमारे कहाँ पे, गले में आइए। अब गले में कुछ इस तरह का होता है, गले में कुछ इस तरह बना होता है। गले में कुछ इस तरह बना होता है, इसको हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। ठीक, अब इसी ग्लैंड के ऊपर छोटे छोटे और ग्लैंड पाए जाते हैं। इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर छोटे छोटे ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। ठीक, अब
फिर उसके बाद इसके नीचे आ जाइए आप लोग चेस्ट कैविटी में। कहाँ पे आएंगे? ये हमारा है चेस्ट कैविटी। यहाँ पे आप आएंगे चेस्ट कैविटी पे। चेस्ट कैविटी में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? तो यहाँ पे चेस्ट कैविटी में हमारा थाइमस ग्लैंड आता है। कौन सा ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। ठीक, थाइमस ग्लैंड आता है। फिर उसके नीचे हमारा क्या आता है? बीन शेप की बनी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं किडनी। क्या होती है? किडनी बनी होती है। कुछ इस तरह से किडनी बनी होगी। ठीक, यहाँ पे हमारी किडनी बनी होती है। इसको हम लोग कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? रीनल ग्लैंड। ठीक, इसकी हिंदी होती है अधिवृक्क ग्रंथ। ठीक, अब इसी के ऊपर जो है, इसी के ऊपर लगा होता है हमारा पेनक्रियाज। क्या लगा होता है? पेनक्रियाज। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। ये भी एक ग्लैंड है। हम लोग जब पढ़ रहे थे मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में, तो उसमें आप लोगों को बताए थे इसमें मिक्स्ड ग्लैंड में ओनली वन ग्लैंड पाया जाता है, एग्जाम्पल होता है, जो कि हमारा पेनक्रियाज होता है। फिर उसके बाद जस्ट नीचे आप लोग आइए। इसके जस्ट नीचे अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे होता है इंटेस्टाइन भाग में, यहाँ पे हमारा होता है गोनैड। क्या होता है? गोनैड्स। ठीक, गोनैड्स ये भी एक ग्लैंड है। अब ये हमारा बन के तैयार हो गया क्या? कार्टून। और 9 ग्लैंड हो गए। देखिए 9 ग्लैंड हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे कितने ग्लैंड हो गए? 9 ग्लैंड हो गए। अब अगर आप लोगों से इसका लोकेशन पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड जो होता है, इसका जो लोकेशन होता है ये हमारे ब्रेन के पास पाया जाता है। कहाँ पाया? ये हमारे ब्रेन के पास नहीं, ब्रेन में ही पाया जाता है। फिर उसके बाद उसके नीचे आइए, वहां आएंगे हम लोग गले में। कहाँ पे? थ्रोट ग्लैंड। थ्रोट में आएंगे जहाँ पे 2 ग्लैंड पाए जाते हैं। थ्रोट यानी कि थ्रोट को हम लोग कहते हैं गले के पास क्या पाया जाएगा? 2 ग्लैंड पाई जाएगी, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद आइए आप थाइमस ग्लैंड। ये हमारी चेस्ट कैविटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चेस्ट कैविटी में। ये हमारी चेस्ट कैविटी में पाई जाएगी। उसके बाद किडनी, जो ये एड्रीनल ग्लैंड होता है ये किडनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? किडनी में। ठीक, ये किडनी में होता है, ये किडनी के पास होता है। फिर उसके बाद पेनक्रियाज तो पेनक्रियाज के पास ही पाया जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में गोनैड्स पाया जाता है। इंटेस्टाइन में बिलो, कहाँ? इंटेस्टाइन के नीचे बिलो एब्डोमिनल इसका लोकेशन है, बिलो एब्डोमिनल। गोनैड्स जो ग्लैंड होता है ये लड़की और लड़के दोनों में पाया जाता है। ठीक, अब सवाल ये आता है, ये तो था हमारा ग्लैंड के बारे में, ये 9 ग्लैंड के बारे में था। अब इसके अंदर भी देखा जाता है, इस ग्लैंड के भी अंदर कई संख्या में पाए जाते हैं। ये कितने ग्लैंड पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्योंकि इसमें जो पाया जाता है यहाँ पे हमारा, अब इसमें तो तीन ही ग्लैंड पाई जाती है। इसमें इन तीनों में ब्रेन में कितने? 3 ग्लैंड हो गए। ठीक, उसके बाद आइए आप गले में क्या होता है? गले में जो होता है ये थायराइड ग्लैंड होती है। इसकी संख्या तो एक ही होती है, बट ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है ये नंबर में कितना होता है? इसमें भी 4 ग्लैंड पाया जाता है। ये 4 नंबर में, ये इसकी संख्या जो होती है पैराथायराइड की 4 होती है। आप लोगों को बताए ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ, ये 4 नंबर होती है इसकी पैराथायराइड में। ठीक, फिर उसके बाद आप आइए चेस्ट कैविटी में आप देखेंगे थाइमस ग्लैंड ये एक ही ग्लैंड है।
ठीक, थाइमस ग्लैंड में एक ही ग्लैंड पाया जाएगा। अब जो हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक ही पाया जाएगा, इसमें एक ही ग्लैंड होगा। और उसके बाद जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, यही 1 पेयर में पाया जाता है, यानी कि ये 2 पाया जाएगा, 2 पाया जाएगा, 2 किडनी होगी, जिसको हम लोग कहते हैं 1 पेयर। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 पेयर कहते हैं। और गोनैड जो हमारा होता है, ये भी एक ही ग्लैंड होता है, गोनैड हमारा एक ग्लैंड होता है। ठीक, सिर्फ इसमें क्या है, जो हमारी किडनी है वो 2 पाई जाएगी। और पैराथायरॉइड जो है, इसमें ये संख्या में 4 पाए जाते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जो कि 9 टाइप के पाए जाते हैं, 9 प्रकार के इंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि हार्मोन्स क्या होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग हार्मोन्स के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स, अब हार्मोन्स क्या होता है, तो हार्मोन्स वो होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कहते हैं हार्मोन्स एक क्या है, केमिकल मैसेंजर है। क्या है, ये केमिकल मैसेंजर का कार्य करता है। क्या है, केमिकल मैसेंजर का, ये केमिकल मैसेंजर का वर्क करता है। ठीक, ये क्या है, केमिकल मैसेंजर है। सबसे पहला पॉइंट हार्मोन्स में आप लोग देखेंगे तो हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर का, हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर का काम करता है। केमिकल मैसेंजर का काम कैसे करता है, क्योंकि वो केमिकल सेक्रीशन करता है। ठीक, ये सेक्रीशन करता है, जो कि इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, केमिकल ये मैसेंजर का काम करता है। ठीक, केमिकली काम करता है। अब इसमें अगर सेकंड पॉइंट आप लोगों से पूछा जाए कि हार्मोन्स किसका बना होता है, अब हमारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि हार्मोन्स किसका बना होता है, तो हार्मोन्स जो होता है अमीनो एसिड का बना होता है। किसका बना होता है, अमीनो एसिड का। हार्मोन्स अमीनो एसिड का बना होता है। थर्ड नंबर पे हार्मोन्स हमारा प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, हार्मोन्स हमारा स्टेरॉइड का बना होता है। स्टेरॉइड का बना होता है। किसका बना होता है, स्टेरॉइड का बना होता है। अब जब ये अमीनो एसिड का बना होगा, प्रोटीन का बना होगा और स्टेरॉइड का बना होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, जो अमीनो एसिड का बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड हार्मोन। क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड हार्मोन। और जो प्रोटीन का बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड हार्मोन। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड हार्मोन। ओके, और जो स्टेरॉइड का बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेरॉइड हार्मोन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, अमीनो एसिड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जो कि नाम तो उसके बड़े बड़े हैं, बट आप लोगों को डरना नहीं है, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा, या तो आप रट्टा लगाइए या तो आप याद करिए। अगर आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे तो अच्छा रहेगा सबसे ज्यादा। ठीक, अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल नोट करते हैं इसका। ठीक है, अब एग्जाम्पल अमीनो एसिड का, सबसे पहले लिखते हैं अमीनो एसिड का एग्जाम्पल। सबसे पहले अमीनो एसिड में इसका जो एग्जाम्पल आता है, अगर आप लोगों से एग्जाम्पल पूछा जाए तो इसमें हमारा आएगा एपिनेफ्रीन। क्या आएगा, एपिनेफ्रीन। ठीक, एपिनेफ्रीन। और सेकेंड नंबर पे आएगा हमारा नॉर एपिनेफ्रीन। नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक, और थर्ड नंबर पे है हमारा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये भी क्या है, हार्मोन्स है। मेलाटोनिन
हार्मोन। नाम बड़े बड़े हैं पर आप लोगों को घबराना नहीं है, हम लोग एक एक करके सारे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब सेकंड नंबर पे हमारा आता है पेप्टाइड हार्मोन। क्या आता है? पेप्टाइड हार्मोन के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पे हमारा आता है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन। अब सबसे पहले अगर पेप्टाइड हार्मोन में देखेंगे तो सबसे पहला सबसे पहला हार्मोन हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन, ये भी हमारा क्या है? वेरी वेरी IMP है, यानी कि इम्पोर्टेंस है। इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें हमारा जो सेकेंड हार्मोन आता है जिसे हम लोग कहते हैं ADH हार्मोन। क्या बोलते हैं? ADH हार्मोन, जिसका फुल नेम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक, उसके बाद हमारा आता है तीसरा हार्मोन, इसमें आता है ऑक्सीटोनिन हार्मोन। ऑक्सीटोनिन हार्मोन थॉट में लिख दे रहे हैं, हार्मोन आप लोग समझ जाइएगा। फिर इसमें हमारा आता है, फिर फोर्थ नंबर पे जो हमारा आता है ग्लूकेगॉन। क्या आता है? ग्लूकागॉन भी हार्मोन्स है। ठीक, ग्लूकागॉन हार्मोन्स है जो कि हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स में आते हैं। ठीक, चलिए ये थे हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स ETC। इतना था हमारा पेप्टाइड हार्मोन के बारे में। अब इसके बाद हमारा आता है थर्ड हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए क्या होता है। थर्ड पे आता है स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक, अब इसके जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले इसमें जो आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए टेस्टेस्टेरोन हार्मोन। ठीक, सेकंड नंबर पे आता है हमारा एंड्रोजन हार्मोन। और थर्ड नंबर पे फिर वही लिखिए, ए से लिखा जाएगा एंड्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन। ठीक, फिर उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक, ये हमारे कुछ हार्मोन हैं। फिर एक हार्मोन आप लोग और लिख लीजिए जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के बाद आता है हमारा एल्डोस्टेरॉन। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा, जैसे आप लोग पेप्टाइड हार्मोन में देखे हैं जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है वो इम्पोर्टेंट था, उसी तरह हमारा एक हार्मोन है इसमें जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को जानना भी वो जरूरी है। ठीक, स्टेरॉयड हार्मोन में एक हार्मोन हमारा आता है जिसे हम लोग कहते हैं कार्टिसोल हार्मोन। कार्टिसोल हार्मोन जो होता है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, वेरी वेरी IMP। इसके बारे में पढ़ना भी है। ठीक, पढ़ना तो हमें सबके बारे में है, ये भी इम्पोर्टेंट हार्मोन है, ये भी इम्पोर्टेंट हार्मोन है, एंड्रोजन भी इम्पोर्टेंट हार्मोन है और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये था हमारा हार्मोन्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, 9 ग्लैंड के बारे में स्टडी किया है,
उसके बारे में, ब्रेन में कितनी ग्लैंड पाई जाती है, एक एक करके सारे ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जितनी 9 एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बट आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं तक। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बट उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।